आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और संगीत के परीक्षा में एकदम हूबहू छपने वाले जो ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसका हम श्रृंखला आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए आज का पहले प्रश्न को सीधा का सीधा देखें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, 31 मई को, या फिर 10 फरवरी को, या 2 फरवरी को? सारे ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से एक ऑप्शन आप चूज करेंगे। तो सही जवाब की बात कर लेंगे तो यदि आप ए ऑप्शन चूज किए हैं तो एक नंबर एकदम आपका सही हो जाता है। चाहे वो विश्व संगीत दिवस हो, चाहे आपका विश्व योग दिवस हो यानी योगा डे हो, तो आपका दोनों के दोनों 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 31 मार्च की बात कर लेंगे, 31 मई की बात कर लेंगे तो विश्व तंबाकू दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर 10 फरवरी की बात कर लेंगे तो 10 फरवरी को आपका दलहन दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? तो 10 दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर 2 फरवरी की बात कर लेंगे तो 2 फरवरी को आर्द्र दिवस मनाए जाते हैं। तो ये कुछ डे है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, करंट में इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल म्यूजिक पढ़ रहे हैं हम लोग, म्यूजिक का सही होगा आपका कि म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? तो 21 जून को विश्व म्यूजिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, संगीत को रामायण काल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके है सामने, शिल्प, गांधर्व, या फिर होर्त, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, रामायण और महाभारत काल की बात कर लेंगे तो दोनों समय में संगीत के लिए जो शब्द का इस्तेमाल होता है उसे गांधर्व कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो संगीत के लिए गंधर्व कहते हैं और भरत के समय में भरत ने इन्हें संगीत को शिल्प के संज्ञा दिए। तो फिलहाल जो सही जवाब होगा, यदि आप यहाँ पे बी ऑप्शन चूज किए गंधर्व, तो एक नंबर और आपका सही हो जाता है। ठीक है, क्या करिए, आपके एक पेज पे इधर आप एक तरफ लिखिए और ऐसे डिवाइड कर लीजिए, एक तरफ सही लिखिए, एक तरफ गलत लिखिए, कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, ताकि लास्ट में आप अपना स्कोर भी हमें बताएंगे कि 10-12 क्वेश्चन में कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में अगर बढ़ेंगे तो अगला ये प्यारा सा प्रश्न ये रहा आपके सामने, भाई किस शहर को संगीत का शहर कहा गया? बताएंगे कि किस शहर को संगीत का शहर कहा जाता है। वाराणसी को, इंदौर को, ग्वालियर को, एक से अधिक सही है। तो बीपीएससी वाले अगर तैयारी कर रहे हैं जो, तो इस तरह से आपका एक से अधिक आता है, जिसमें 2 भी सही हो सकता है। ठीक है, बाकी जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 12th क्लास के बोर्ड का एग्जाम देने हैं, तो उनको केवल इन क्वेश्चन पे समझ बनाने हैं। आपको एक से अधिक नहीं आएंगे, उस तरह के 4 ऑप्शन ही आपको मिलेंगे, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, कोई एक रहेगा। तो अगर बात कर लेंगे किस शहर को संगीत का शहर कहा जाता है, तो देखिए अब पहले जो है वो आपका वाराणसी को संगीत का शहर कहा जाता है, ग्वालियर को भी अब संगीत का शहर कहा जाता है। तो ग्वालियर और वाराणसी दोनों को संगीत का शहर कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया है? तो ये यूनेस्को के द्वारा कहा गया है। ठीक है, और यूनेस्को की स्थापना कब होती है? तो 1945 में यूनेस्को की स्थापना होती है। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। तो वाराणसी और ग्वालियर दोनों को संगीत का शहर कहा गया है। तो 2 सही है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन, यानी एक से अधिक सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने अगला प्यारा सा 4 नंबर का प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने, बताएंगे सुनने योग्य ध्वनि है। सुनने योग्य ध्वनि कौन सा है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेकर 30,000 हर्ट्ज, या फिर आपका 20 हर्ट्ज से लेकर के 60,000 हर्ट्ज। तो सुनने योग्य ध्वनि कौन से, फटाफट से कमेंट करके बताएं। फिलहाल बताएंगे कि जो भी बच्चे संगीत की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मात्र 99 रुपया में आपका क्लास मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ। ठीक है, जो कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों हो रहेगा, साथ साथ टेस्ट भी हो जाएगा। इसके साथ आप इतिहास का ले सकते हैं, भूगोल का, राजनीति विज्ञान का, गृह विज्ञान का, संगीत का। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट आपको आराम से मिल जाएंगे, जिसके क्लास, नोट्स, टेस्ट, सारा कुछ। उसका फी होगा, एक सब्जेक्ट लेंगे
तो 99 रुपया, और 2 या 3 जितना सब्जेक्ट आपको लेना है सब आपको 199 रुपया में मिल जाएगा। पेमेंट आपको इसी नंबर पे करके उसका स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है इसी नंबर पे, ठीक है। और अगर संतुष्टि पहले ना हो तो पहले आप इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। जो स्टेट या बीपीएससी की राह देख रहे हैं और उसके लिए म्यूजिक की तैयारी कर रहे हैं, काफी यहाँ सुंदर सुंदर क्वेश्चन आपके लेवल के चलाए जा रहे हैं, ठीक है। और आपकी प्रैक्टिस को धार देने के लिए आपको खर्च करना है केवल 199 रुपया। उसमें आपको 1000 से प्लस क्वेश्चन जो होगा स्टेट वालों के लिए स्टेट के लिए और बीपीएससी वालों के लिए बीपीएससी के लिए 5 ऑप्शन वाले, ठीक है। ये आपका 1000 प्लस क्वेश्चन मिलेगा, प्लस थ्योरी का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, और प्लस आपका शॉर्ट नोट्स भी दिया जाएगा। तो सारा कुछ आपको 199 रुपया के अंदर में ही मिल जाएगा। अगर जीके जीएस चाहिए तो केवल 99 रुपया में आपको मिलेगा, ठीक। चलिए, ये बेसिक से जानकारी है, ठीक है। चलिए, अगर बात कर लेंगे तो सुनने योग्य जो ध्वनि है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। आप 20,000 हर्ट्ज के बाद नहीं सुन सकते हैं, इसे अल्ट्रासोनिक रे कहते हैं, याद रखेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। और 20 हर्ट्ज से कम जो ध्वनिया होता है उसे इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। तो आप ना तो कम सुन सकते हैं मानव और ना ज्यादा सुन सकता है। जैसे भूकंप से जो आपका कंपन के दौरान जो ध्वनि निकलता है तो वो आपका 20 हर्ट्ज से कम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं तो इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, ठीक है। वही चमगादड़ वगैरह ये सब जो है 20 हर्ट्ज से ज्यादा सुन सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। अगले प्रश्नों के ऊपर में देखें तो अगला ये रहा आपके सामने प्रश्न, संगीत में ऋषभ स्वर किस रंग से संबंधित है। जैसे संगीत में 7 जो शुद्ध स्वर है सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, ये अलग अलग रंग से और अलग अलग देवता से संबंधित है। तो ये बातें आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे केवल ऋषभ की बात हो रहा है, ऋषभ यानी जिसे हम रे कहते हैं। अब बताएंगे कि रे की बात कर ले तो आपको रे का देवता बताए थे कि रे का देवता हो जाएंगे जी अग्नि। और अग्नि जनरली आपको पीला जैसा दिखता होगा, लाल पीला जैसा, लेकिन आप अग्नि को हरा मान लीजिएगा तो रंग की बात कर लेंगे तो ये आपका हरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 का बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, 5 का बी। अगले सवाल की तरफ देखें, नॉन स्टॉप केवल क्वेश्चन को आराम आराम से आप देखेंगे, ठीक है। चलिए, संगीत में ऋषभ स्वर किस देवता से संबंधित है। ऋषभ यानी रे, प्रजापति, अग्नि, व्याहति, पृथ्वी। तो ये याद रखेंगे, ऋषभ की बात अभी कुछ देर पहले किए, ये अग्नि से हो जाएगा, ठीक है। आप बताएंगे, आप कमेंट करके बताएंगे कि व्याहति जो देवता है भाई वो कौन से स्वर से संबंधित है, ठीक है। चलिए, अब ये इशारे के लिए बता रहे कि बिना गहना के तो ब्याह नहीं होगा भाई, और गहना कह दिए तो समझ रहे हैं क्या हो जाएगा, गांधार हो जाएगा, ठीक है। और गंधार किसे कहते हैं, ऋषभ गंधार, गंधार ग को कहते हैं, ठीक है। तो ये कमेंट में आपको जरूर कर देना है, ठीक है। चलिए, संगीत रत्नाकर में नकारम का संबंध है प्राण से, वायु से, ये अग्नि से, या फिर एक से अधिक सही है। तो आप जानते हो नकारम दकारम की बात होती है, दकारम के मतलब हो गया अग्नि और नकारम का मतलब होता है प्राण भी और क्या होगा, वायु भी। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है, तो सही जवाब होगा एक से अधिक सही है, ठीक है। चलिए, अगले सवाल की बात कर लेंगे तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने, संगीत में क्वेश्चन मिक्स है। आप यूपी में एलटी वाला जो ग्रेड की जो वैकेंसी है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर संगीत के बीपीएससी हो, ईएमआरएस हो, किसी भी एग्जाम के लिए टारगेट करके पढ़ रहे हैं, तो आप आराम से इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को जो तरीके से कराया जा रहा है उसको आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस ज्यादा चाहते हैं, डेली चाहते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आप चैनल पे 10 दिन बाद, 5 दिन बाद भी वीडियो आ रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रैक्टिस सेट घर पे लेकर के 2,000 क्वेश्चन और उस पर प्रैक्टिस करिए। फिलहाल के लिए अगले सवाल है, मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं। श्रुति, आहत नाद, अनाहत नाद, या फिर एक से अधिक सही है। तो आप जानते हो कि एक आहत होता है, एक अनाहत होता है। तो मधुर जो ध्वनि होता है उसे आहत नाद कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आहत नाद। अनाहत नाद ये संगीत में प्रयोग नहीं होता है, हमारे बॉडी के अंदर से ये साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर इस अनाहत नाद को सुनना है तो अपने कानों को दोनों उंगलियों से बंद करेंगे तो अंदर से टिक टिक का ध्वनि जो है वो आपको सुनाई देगा। उसी को अनाहत नाद कहते हैं, जिसका संगीत में प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब 2 ही प्रश्न और है तो ध्यान से सुनेंगे। बताइए कि भरत जो है वो भरत ने श्रुति को क्या कहे हैं,
प्रीति, माधवी, तिव्रा या फिर एक से अधिक। तो भरत ने श्रुति को प्रीति कहे, तो ये बातें ध्यान रखेंगे, भरत ने श्रुति को प्रीति कहे, ये ऑप्शन सही चला जाएगा जी। अगले सवाल की तरफ अगर बात करते हैं तो ये आपका लास्ट प्रश्न है, फटाफट से बताएंगे कि अहोबल ने श्रुति को किन भागों में बांटे हैं। ये बनाते नहीं, बांटे हैं। चार कितने भागों में बांटे हैं? 4, 2, 5, 3। तो आप सब जानते हो अहोबल ने श्रुतियों को 5 भागों में बांटे हैं, ठीक है। वो जो आप दीप्ता करुणा वाले पढ़ते हैं उसी की बात की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आपका स्कोर कितना आया, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखेंगे, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें लिखेंगे। बाकी हमारे तरफ से धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।